प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में जाकर पूजा अर्चना की। तीर्थों के विकास के लिए परियोजनाओं का ऐलान किया। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे, लेकिन पहले बात करते हैं चीन बॉर्डर के पास बसे सीमांत गांव माणा की। आज देश के प्रधानमंत्री माणा भी पहुंचे। प्रधानमंत्री ने यहां से उत्तराखंड को कई परियोजनाओं की सौगात दी। माणा में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। चीन की सीमा के करीब बसे इस गांव में विकास परियोजनाओं का सामरिक महत्व भी है। सीमा पर बसे आप जैसे सभी मेरे साथी देश के सशक्त प्रहरी हैं। चीन की सीमा से सबसे करीब बसा हुआ देश का आखिरी गांव माणा। आज का दिन इस गांव के लोगों के लिए खास था, क्योंकि खुद देश के प्रधानमंत्री उनके गांव में उनसे मिलने आए थे। प्रधानमंत्री ने गांव के लोगों से मुलाकात की, उनकी जिंदगी की कठिनाइयों को जाना, उनके बनाए हस्तशिल्प और दूसरी चीजों को करीब से देखा। और प्रधानमंत्री ने सरहद के पास बसे गांवों की परिभाषा भी बदल दी। अब ये देश के आखिरी नहीं, बल्कि पहले गांव कहलाएंगे। सीमा पर बसा हर गांव देश का पहला गांव ही है। प्रधानमंत्री मोदी ने माणा गांव से अपने पुराने रिश्ते को भी याद किया। बात उस दौर की है जब मोदी उत्तराखंड में बीजेपी के सामान्य कार्यकर्ता के तौर पर काम करते थे। तब उन्होंने बीजेपी नेताओं की बैठक माणा गांव में बुलाई थी। इतना दूर कितनी मेहनत से जाना पड़ेगा, कितना समय जाएगा। मैंने कहा, भाई जिस दिन उत्तराखंड बीजेपी के दिल में माणा का महत्व पक्का हो जाएगा ना, उत्तराखंड की जनता के दिल में भाजपा के लिए महत्व बन जाएगा। फिलहाल भारत सरकार की योजना देश के बॉर्डर इलाकों में बसे गांवों तक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और सरहदी इलाकों में और गांवों को बसाने की है, जिसका असर भी अब दिखाई पड़ने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यटन के लिए दूर दराज इलाकों में जाने वाले लोगों से अपील भी की कि वो अपने बजट के एक हिस्से से स्थानीय लोगों द्वारा बनाई गई चीजों को खरीदें, ताकि दूर दराज रहने वाले लोगों की इकोनॉमी सुधर सके। उत्तराखंड में भारत के आखिरी गांव माणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉर्डर इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए कई परियोजनाओं की शुरुआत की। चीन से लगते बॉर्डर इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का अपना एक सामरिक महत्व भी है, और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा धार्मिक भी रही और सामरिक भी। साफ है, सुविधाएं बढ़ेंगी तो पलायन रुकेगा और बॉर्डर से लगते हुए गांव मजबूत होंगे। जितेंद्र शर्मा, जी मीडिया, माणा गांव, बद्रीनाथ। देशहित में अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीर्थ यात्रा की, जिसमें आस्था, विकास और सामरिक महत्व सब कुछ नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में पूजा अर्चना की। केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के लिए रोप वे परियोजनाओं की आधारशिला रखी। वहीं बद्रीनाथ धाम में सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं का ऐलान किया। जिस तरह विकास कार्यों के जरिए केदारनाथ, बद्रीनाथ के साथ साथ अयोध्या, काशी और उज्जैन की तस्वीर बदली है, इससे भारत की सनातन संस्कृति की जड़ें और मजबूत होती दिख रही हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद केदारनाथ धाम में मोदी 6वीं बार पहुंचे तो सबसे पहले केदारनाथ का पूजन किया। महादेव के भक्त मोदी केदारनाथ के सामने नतमस्तक हुए और केदार के कपाट बंद होने से पहले महादेव की आराधना की। हिमाचली टोपी पहनकर केदारनाथ पहुंचे प्रधानमंत्री की चोला डोरा ड्रेस भी चर्चा में रही। ये ड्रेस हिमाचल के चंबा में उन्हें एक महिला ने गिफ्ट की थी और वादा लिया था कि जब प्रधानमंत्री किसी ठंडी जगह पर जाएंगे तो ये ड्रेस पहनेंगे। तो मोदी ने चोला डोरा ड्रेस पहनकर बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। केदारनाथ में प्रधानमंत्री ने शंकराचार्य की समाधि के दर्शन भी किए।
और केदारनाथ में जारी निर्माण कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने मुश्किल परिस्थितियों में केदारनाथ धाम में निर्माण कार्य में जुटे श्रमिकों से भी बातचीत की और तस्वीरें भी खिंचवाई। केदारनाथ आके आज जिस एक सबसे बड़े प्रोजेक्ट का उन्होंने शिलान्यास किया, वो प्रोजेक्ट था सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम के बीच रोपवे कैब प्रोजेक्ट का, रोपवे कार प्रोजेक्ट, जिसको प्रधानमंत्री ने जिसका शिलान्यास किया। इस यात्रा में प्रधानमंत्री ने केदारनाथ धाम को रोपवे प्रोजेक्ट का तोहफा दिया है, जिससे केदारनाथ धाम तक पहुंचना श्रद्धालुओं के लिए काफी आसान हो जाएगा। मुझे 2 रोपवे प्रोजेक्ट के शिलान्यास का सौभाग्य मिला है। इससे केदारनाथ जी और गुरुद्वारा हेमकुंड साहब के दर्शन करना और आसान हो जाएगा। केदारनाथ में 2.5 घंटे बिताने के बाद प्रधानमंत्री मोदी बद्रीनाथ के लिए रवाना हुए। बद्री विशाल की आराधना के बाद प्रधानमंत्री ने यहां पर जारी विकास कार्यों की समीक्षा भी की। आज बाबा केदार और बद्री विशाल जी के दर्शन करके, उनके आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन धन्य हो गया, मन प्रसन्न हो गया। प्रधानमंत्री मोदी बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पर आए तो भक्तों को कई सौगातें मिली। गौरीकुंड केदारनाथ रोपवे 9.7 किलोमीटर लंबा होगा, जिससे यात्रा का समय 7 घंटे से घटकर सिर्फ 30 मिनट रह जाएगा। वहीं बद्रीनाथ को सड़क परियोजनाओं की सौगात भी मिली है। यहाँ प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ की सड़क चौड़ीकरण परियोजनाओं की आधारशिला रखी है। इसके अलावा अब पहाड़ों में ड्रोन से ट्रांसपोर्ट शुरू करने की तैयारी भी की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिखों के पवित्र तीर्थस्थल हेमकुंड साहिब को भी रोपवे परियोजना का तोहफा दिया है। इससे हेमकुंड साहिब पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा। हेमकुंड रोपवे को करीब 2430 करोड़ रुपए की लागत से डेवलप किया जाएगा।